अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं उर्दू पेडागोजी के इन 5 खास अल्फाज पर जो अक्सर टीचिंग के इम्तिहानात में थोड़ा परेशान कर देते हैं। इम्तिहान में जब ये मुश्किल मुश्किल अल्फाज सामने आते हैं तो सर चकरा जाता है ना। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, आज हम मिलकर इनका हल निकालेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो चलें, इन अल्फाज को याद करने के लिए हम एक सफ़र पे निकलते हैं। ये कोई आम सफ़र नहीं, यह है सीखने का सफ़र। एक ऐसी कहानी जिससे गुजरकर ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएंगे। तो ठीक है, सफ़र शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर कोई भी जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग तक पहुंचती कैसे? भाई, इसकी शुरुआत होती है दुनिया को महसूस करने से। और यहीं पर हमारा पहला लफ्ज़ आता है हवासे खमसा। अब ये क्या चीज़ है? देखें, हवास का मतलब है सेंसेस और खमसा का मतलब है 5। सीधी सी बात है, ये वो 5 रास्ते हैं जिनसे हमें शुरू में इल्म मिलता है। और ये 5 हवास कौन कौन से हैं? देखना, सुनना, छूना, चखना और सूंघना। बस यही वो 5 दरवाजे हैं, समझ लें, जिनसे पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन हमारे जहन में दाखिल होती है। और ये कोई मामूली बात नहीं है। मशहूर माहिर नफ्सियात जीन पियाजे ने भी तो यही कहा था कि बच्चे जो हैं वो अपने इल्म की पूरी इमारत इन्हीं हवास की बुनियाद पर खड़ी करते हैं। अच्छा, तो हमने दुनिया को महसूस तो कर लिया, अब क्या? अब बारी आती है अमल की, यानी जो महसूस किया उस पर कुछ करने की। ये है हमारे सफ़र का दूसरा स्टॉप, अमल के जरिए सीखना। यहां हमारा दूसरा लफ्ज़ है नफ्सी हरकी। अंग्रेजी में इसे साइकोमोटर कहते हैं। इसका मतलब बहुत सादा है, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें दिमाग और जिस्म के हिस्से जैसे हाथ, पांव, उंगलियां एक साथ मिलकर काम करें। मिसाल के तौर पर लिखना, क्रिकेट खेलना या कैंची से कागज काटना, ये सब नफ्सी हरकी महारतें हैं। और हाँ, एक दिलचस्प बात, अगर किसी बच्चे को इन कामों में मुश्किल हो तो इस कंडीशन को डिस्प्रैक्सिया भी कहते हैं। चलें जी, इंफॉर्मेशन भी आ गई, उस पर एक्शन भी हो गया। अब शुरू होता है दिमाग का असली काम। हमारे सफ़र का अगला पड़ाव है सोचना और समझना। और ये हमें अपने तीसरे लफ्ज़ पर ले आया है, इदराकी या वकूफ़ी। इंग्लिश में से कहते हैं कॉग्निटिव। इसका सीधा सीधा ताल्लुक हमारे दिमाग और जहन से है। मतलब सोचने, समझने और फैसले करने की जो भी सलाहियत है ना, वो सब इसी में आती है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ? नफ्सी हरकी का ताल्लुक है जिस्म से, फिजिकल एक्शन से, जबकि इदराकी या वकूफ़ी का ताल्लुक है सिर्फ और सिर्फ दिमाग से, सोचने से। बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में कहें तो एक में बॉडी काम करती है, दूसरे में ब्रेन। अच्छा, जब हम कोई चीज़ सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर क्या होता है? हमारा दिल करता है कि दूसरों को भी बताएं, है ना? यही तो इंसानी फितरत है। तो ये है हमारे सफ़र का आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्सा, इल्म का तबादला। इस स्टेज का जो सबसे ज़रूरी लफ्ज़ है वो है तरसील, यानी कम्युनिकेशन। ये वो प्रोसेस है जिससे हम अपनी बात, अपने ख्यालात, अपने एहसासात दूसरों तक पहुंचाते हैं। सच पूछे तो तालीम का पूरा निज़ाम ही इसी एक चीज़ पर खड़ा है। और कम्युनिकेशन का यानी तरसील का सबसे पावरफुल टूल क्या है? ज़बान। बिल्कुल, जैसे एक टीचर क्लास में पढ़ाता है या जैसे मैं अभी ये मालूमात आप तक पहुंचा रहा हूं, हम सब ज़बान का ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ज़बान को ठीक से समझने के लिए एक और चीज़ बहुत बहुत ज़रूरी है, और यह है हमारा 5वां और आखिरी लफ्ज़, सियाको सबाक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब है कि किसी लफ्ज़ का असली मतलब जानने के लिए उससे पहले और बाद में क्या कहा गया है उसको देखना। और इम्तिहान के लिए ये एक टॉपर्स टिप समझ लें, इसे हमेशा याद रखना है। जब भी किसी लफ्ज़ का मतलब पूछा जाए ना, तो उसका डिक्शनरी वाला मतलब नहीं लिखना, बल्कि वो मतलब लिखना है जो इस जुमले या पैराग्राफ में बन रहा हो। चलें जी, सफ़र तो मुकम्मल हो गया। अब देखते हैं कि रास्ते में जो कुछ सीखा वो याद भी रहा या नहीं। एक छोटा सा क्विज हो जाए। तैयार हैं सब? पहला सवाल बहुत ही आसान है। हवासे खमसा में जो लफ्ज़ खमसा है उसका क्या मतलब है? अच्छा, अब दूसरा सवाल, ये थोड़ा सोचने वाला है। फर्ज करें एक बच्चा मिट्टी से खिलौने बना रहा है, तो वो कौन सी स्किल इस्तेमाल कर रहा है? वकूफ़ी या नफ्सी हरकी? और ये रहा आखिरी सवाल, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का यानी तरसील का सबसे अहम जरिया, सबसे अहम वसीला क्या है? चलें, अब जवाबात चेक करते हैं। खुमसा का मतलब है 5। मिट्टी के खिलौने बनाना ये है नफ्सी हरकी। क्यों? क्योंकि इसमें हाथों का यानी जिस्म का इस्तेमाल हो रहा है। और तरसील का सबसे अहम वसीला है ज़ुबान। मुझे यकीन है सबके जवाबात बिल्कुल ठीक होंगे।